थैंक यू। साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं सहजनाथ माथुर। मैं अपने बीते 5 साल का एक्सपीरियंस आज आप सबों से शेयर करने जा रहा हूँ कि आखिर मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेफ शॉप में मैं काम कर रहा था और 5 साल काम करने के बाद एज ए करियर 6 महीना पार्ट टाइम काम किया था और 5 साल एज ए करियर काम करने के बाद आखिर क्या ऐसी एक वजह बनी कि मैं आज सेफ शॉप में काम नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं किया या छोड़ दिया। आज मैं सेफ शॉप छोड़ चुका हूँ पिछला 17 दिन से। तो ऐसी क्या वजह बनी कि आज मैं सेफ शॉप छोड़ चुका हूँ। अपनी बात करूँ तो सहजनाथ माथुर मेरा नाम है। सेफ शॉप में बिकमिंग रूबी लीडर लगभग 4000 की टीम को लीड कर रहा हूँ। एमरल्ड बन चुका हूँ और इस लेवल में आने के बाद आज मुझे ऐसी क्या कारण बनी कि मुझे सेफ शॉप छोड़ना पड़ा। मैं अपनी परिचय की बात करूँ तो मैं जमशेदपुर से रहने वाला हूँ। इंडो डेनिस टूल रूम में टेक्निकल प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहा। उससे पहले मैं टाटा मोटर्स में सर्विस किया एज सुपरवाइजर और इस बिजनेस प्लान को 2018 में देखा। देखने के बाद जिस तरीके से सभी के ड्रीम जगाए जाते हैं, मेरे भी ड्रीम है। मैंने भी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को शुरुआत किया और किया ही नहीं साथियों, 6 महीना के अंदर अपनी नौकरी को रिजाइन करके एज ए करियर करने के लिए निकल पड़ा और पिछला 5 सालों से एज ए करियर काम कर रहा था। और काम करते हुए मैंने अपने बहुत सारे अचीवमेंट भी लिए। मैंने हर एक लेवल पे विदेश टारगेट पे फाइट किया। मैंने फ्रेशर लेवल पे भी थाईलैंड टारगेट फाइट किया। उसके बाद सिल्वर लेवल पे भी थाईलैंड फाइट किया। गोल्ड लेवल पे मोबाइल टारगेट जीता। उसके बाद पर लेवल पे थाईलैंड टारगेट फाइट किया। टॉपाज लेवल पे थाईलैंड टारगेट फाइट किया और एमरल्ड बनने के बाद आज बिकमिंग रूबी बनने की कगार पे हूँ। और ऐसी क्या मेरे साथ वजह बनी कि आज मुझे सेफ शॉप छोड़ करके सेफ शॉप से निकलना पड़ा। तो बात ये साथियों कि जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 2018 में, तो 2018 से लेकर के कोविड के आने तक, यानी कि 2020 के स्टार्टिंग फेज, कोविड आने तक और कोविड पूरा चलने तक, पहला फेज सेकेंड फेज तक भी चला, ऑनलाइन भी काम हुआ। लगभग 3 सालों में मेरी 27-2800 की टीम बनी, एमरल्ड बन चुका था। लेकिन कोविड पार होने के बाद पहला फेज में लोगों ने हैंडल कर लिया। दूसरा फेज जब आई तो अच्छे परिवारों की स्थिति बिगड़ गई। जिस घर से हम जा करके, चाहे कितनों गरीब घर भी रहता हो, जिस घर से हम 15-20 हजार की इन्वेस्टमेंट लेकर आते थे, वो घर वाला तो हाथ जोड़ ही दे रहा है। अच्छे परिवार के लोग भी हाथ जोड़ पा रहे हैं। रीजन कि आज सेफ शॉप कंपनी अपने बीबी सिस्टम लाई। पहले सिर्फ पैकेज सिस्टम था और उस पैकेज के सिस्टम को हटा करके प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाई और उसके बाद बीबी सिस्टम लाई। बीबी सिस्टम लाने के बाद कंपनी ने जिस प्रोडक्ट को हमें 10,000, 11,000, 12,000 तक में हमें 200 बिजनेस वॉल्यूम में 500 रुपए कमाने का मौका मिलता था, 2 पेयर बनाने से 1,000 कमाने का मौका मिलता था। आज वही 10,000 का पैकेज बढ़ के, प्रोडक्ट का रेट बढ़ के आज 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर छांट के बनाया जाए तो कहीं ना कहीं 16, 17, 18,000 रुपए पड़ जाता है। और उसमें भी कुछ कॉम्बो पैकेज हैं जो कि 13,000, 14,000 में भी आते हैं। तो आज अगर कंपनी ने प्रोडक्ट के रेट को बढ़ाए हैं तो नो डाउट आज आप बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है या पैकेज के दाम बढ़ रहे हैं, तो मार्केट की महंगाई बढ़ रहा है। तो जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, पेट्रोल का भी तो दाम बढ़ रहा है, सब्जी के भी तो रेट बढ़ रहे हैं, उनके पर्सनल खर्चे एक्सपेंसेस भी तो बढ़ रहे हैं। तो वो व्यक्ति कैसे काम करेगा। कल भी आप 10 साल पहले भी एक ज्वाइनिंग पे 500 देते थे और रेट बढ़ाने के बाद भी आप एक ज्वाइनिंग पे 500 की बात कर रहे हैं। और आप अगर बोल रहे हैं कि किसने बोला आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम में ज्वाइन कराना है, आप 100 बिजनेस वॉल्यूम में ज्वाइन कराओ। तो ठीक है, 100 बिजनेस वॉल्यूम ज्वाइन कराएगा एक व्यक्ति, लेकिन 100 बिजनेस वॉल्यूम के लिए भी 10,000 चाहिए एक आदमी को और 250 रुपए कमाएगा। तो 250 रुपए कमाने के लिए वो 3-4 बार फॉलो करके वो खुद का तेल जल जाएगा, कमाएगा क्या, खाएगा क्या। और जहां तक बात है, चूंकि ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही सबसे ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर पाते हैं। जब बात आती है फील्ड में निकल कर काम करने की, तो मैं देख पा रहा हूँ अपने टीम में लग कर कोविड के बाद, जब से 2021 में कोविड खुला से लेकर 2023 प्रेजेंट कंडीशन तक, आज भी जिस मोमेंटम के साथ पहले काम हुआ आज नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट रेट को बढ़ाया, जिस वजह से लोग मार्केट में काम नहीं कर पा रहे हैं। पैसे नहीं है मार्केट में पैसा है तो निकालने के लिए 10 बार लोग सोचना पड़ रहे हैं। कोविड के बाद पूरा मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया। लोगों को हम अंधा नहीं बना सकते हैं। लोगों को हम जो सहजनाथ आज आपके सामने बात कर रहा है, आज एमरल्ड लेवल ये सारे पट्टा मैंने मेहनत करके अचीव किया है। उसके बाद ये बात कर रहा हूँ, जो बंदा आज आपके सामने बोल रहा है, ये जहां बैठ जाता था तो 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करा के आता था। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा है। मैं काम कर रहा हूँ, जहां काम कर रहा हूँ वहां से रिजल्ट आ जा रही है। हफ्ते में मान के चलिए 3, 4, 5 रिजल्ट आते हैं, 2-3 हजार के चेक बन भी जाए तो
तो आज इस लेवल पे कार मेंटेन करता हूँ, बुलेट मेंटेन करता हूँ, और इस चीजों को मेंटेन करने में तेल ही चली जाती है तो परिवार क्या चलेगा, बाकी क्या चलेगा। तो इन सभी चीजों को देखते 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 मैंने सोचा कि 2021 से लेकर 22 गया, 23 गया, 2 साल बीतते बीतते मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मैं सोचा कि अब सिचुएशन में सुधार आएगा, अब सिचुएशन में सुधार आएगा, लेकिन हुआ नहीं। लास्टली मैंने फाइनली कई बार अपने मेंटर अपलाइन को इस बातों को रखा कि यार सर मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ आगे मतलब मेरा नहीं हो पा रहा है, बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि पहला तो बेसिक है कि आपका घर चलना चाहिए। तो मैंने इन बातों को रखा और इस तरीके से मैंने देखा कि यहाँ काम और नहीं हो पा रहा है ना, टीम में मोमेंटम, जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं वो काम करने की जब बात आती है, फील्ड में किसी तरह 15-20 हज़ार लगा दे रहे हैं, जब मार्केट में काम करने के लिए जा रहे हैं, 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए 15-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कराकर 1 हज़ार कमाने के लिए उनका पसीना निकल जा रहा है। वो लीडर 1 महीना 1.5 महीना के बाद सो जा रहा है, काम करना नहीं चाहता, उसको समझ में आ जाता है मेरे साथ होने वाला नहीं है, हाथ जोड़ देता है। तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे? काम लीडर कुछ बिल्ड होते हैं, कुछ सोते चले जा रहे हैं। तो कारण ये है कि हम डाउन द लेवल में जाकर के लोगों की अचीवमेंट नहीं दिला पा रहे हैं, चेक नहीं बनवा पा रहे हैं। तो इस चक्कर में हम किसी और को क्या समझाते। इसी बीच में मैंने अपने लाइफ में सोचा कि मैं क्या करूं। मेरा एक्सपीरियंस तो मैं 5 साल तक पढ़ाने का था, मैं 5 साल तो छोड़ चुका हूं, जो पढ़ाता था पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी खत्म। मैं किसी नया से बिजनेस को सेटअप करूं और पार्ट टाइम अगर सेव शॉप करूं तो नया बिजनेस सेटअप करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसका कोई तजुर्बा नहीं है। मुझे जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मैं टीम वर्क में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो इसी बीच अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सेव शॉप खराब कंपनी नहीं है, सेव शॉप बहुत अच्छी कंपनी है। सेव शॉप का सिस्टम, SSS एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, अपलाइन भी अपने अपने जगह में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ सिस्टम कंपनी और अपलाइन से नहीं चलेगा। कंपनी का पे आउट भी या फिर पैकेज सिस्टम अच्छी होनी चाहिए कि डाउन द लेवल में जाकर के लोगों को काम करने आसानी हो। मुझे दिक्कत हुआ तो मैंने इसी बीच, मैं चूंकि दूसरा काम कुछ कर नहीं पाता, मेरे को एक ही चीज का एक्सपीरियंस था, तो मैंने सेव शॉप को क्विट करके दूसरी कंपनी स्वामी लाइफ कंपनी में ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने का वहाँ पे एकदम सिंपल पैकेज है, एकदम प्लान सिंपल है, पैकेज सिंपल है, हर कोई व्यक्ति कर सकते हैं। तो मैंने जब उसमें काम करना शुरू किया तो मैं एक ही काम किया कि कई लोग ऐसे थे सेव शॉप में जो मुझे मेंटर मान के काम करते थे। 7, 8, 9 लोगों को मैंने पर्सनली घर में बुला करके, मेरा दायित्व था, जिम्मेदारी था, जो मुझे देखकर काम कर रहे थे, सेव शॉप को देख के काम नहीं कर रहे थे। उनको बस एक आदमी की चिंता थी कि ये अगर है तो मेरा बड़ा काम होगा। और मैं जब मेरा नहीं चल पा रहा है तो मैं उनको देख रहा हूँ कठिन मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उस व्यक्ति को मैंने बुला करके अपने साथ बात किया कि ऐसा ऐसा बात है, मैं पिछले 2 साल से इस तरीके से सर्वाइव कर रहा हूँ और आगे मुझे दिख नहीं रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है। एक लीडर के नाते ये भी नहीं होता कि बेड कंडीशन में आप टीम को छोड़ के चले जाओ, लेकिन झेलते झेलते 2 साल हो गया। एक आदमी रखा पैसा, जितना इनकम नहीं हो रहा उससे 2 गुना ज्यादा घर से खर्चे हो रहे हैं, तो कितना आदमी खर्चा करेगा। तो इस चक्कर मैंने उन लोगों से डिस्कस किया, तो उन लोगों कई लोगों ने मेरे साथ बोला कि सर कोई बात नहीं, मुझे कंपनी तो चलो सेव शॉप में अभी भी सेव शॉप को देख के नहीं काम कर रहा था, मुझे सिर्फ आपसे मतलब था। तो मुझे आपसे मतलब बोला तो मैं बोला देखो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं क्या करूँ, वहाँ पे मैं और सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। मैंने ये भी बोला कि साइनाथ अगर वहां से चला भी जाए तो अपलाइन है, आप उनके साथ काम कर सकते हो, आप काम करो। तो उन्होंने कहा नहीं सर हमें आपसे मतलब। तो कुछ 7-8 लोग मेरे साथ आ गए और हम काम करने की आगे शुरुआत की। इसी बीच में मैंने अपने अपलाइन को जाकर के जो सिस्टम के सारे सामान को मैंने रिपोर्ट कर दिया, दे दिया। इसी बीच हमारे जो मेरे ग्रेट मेंटर, जिनको मैं आदर्श मानकर, जिनसे बहुत कुछ सीखा जिंदगी में, बड़ा काम कैसे करना है, उनको सीखने के बाद और वो जब उनको जाकर के मैं बोला, दे दिया सामान, दूसरे दिन वो अपनी वाइफ मिस्टर प्रशांत कुमार सतपथी जी और मिसेस चंद्रानी सतपथी जी, वो अपनी वाइफ के साथ मेरे घर पे 22 तारीख का दिन है, 22 जून की बात बोल रहा हूँ, और वो 8:30 बजे मेरे घर पे मॉर्निंग में आते हैं और उनको इसी जगह पे वो बैठे कि यहाँ पे उनकी वाइफ बैठी, सर सामने में बैठे। और एक ही बात मेरे से पूछा कि साइनाथ हमने सुना कि आपने किसी दूसरे कंपनी को ज्वाइन किया। मैं बोला बिल्कुल सर किया, और मेरे चल नहीं रहे हैं, आगे नहीं हो पा रहा है, परिवार मतलब अपनी वाइफ है, खर्चे हैं, गाड़ी स्विफ्ट मेंटेन करता हूँ, बुलेट मेंटेन करता हूँ, घर के खर्चे हैं और ये सेव शॉप से हो नहीं रहा। तो मैंने अपना लाइफ में देखा कि कुछ करना पड़ेगा और इसमें मैंने काम की शुरुआत किया। तो उतना में ही उनकी वाइफ, जिनको मैं माँ तुल्य मानता था, ठीक है मैंने कंपनी छोड़ा, मैंने सिस्टम मतलब उस काम को छोड़ के सेव शॉप से छोड़ के यहाँ पे आया। मैं आज भी उनको वही दर्जा देता था, कल भी वही दर्जा देता था। और जब तक मैंने काम किया, मेरे काम से, मेरे आईडी के बाद उनको 40-50 लाख की इनकम गई, तब तक वो बेटा के रूप में दिख रहा था। लेकिन जैसे मैंने छोड़ के आया, सिस्टम को 21 तारीख को दे दिया, सारा सामान सेटअप बता दिया, और 22 तारीख को जब मैंने यहाँ पे घर पे मेरे आने के बाद बोल रही है कि मैं ब्राह्मण जात से बिलोंग करती हूँ, मेरा श्राप है ये, तुमको श्राप लगेगा, कीड़े मकड़े वाली गद्दारी किया है, आपकी जिंदगी ऐसे हो जाएगी, कुछ नहीं फलेगा, कुछ नहीं होगा, श्राप देने लगी। और मैं बता दूं, मेरे ही सामने में उनके हस्बैंड मिस्टर प्रशांत कुमार सतपथी जी, उनको डांटा भी, बोला भी
कि आप ऐसा मत बोलो, आपका कोई हक नहीं है बोलने का, फिर भी वो बोले जा रही है। मैं एक ही बात पे चुप रहा। मेरी वाइफ घर पे थी, वो अगर चाहती, अगर दूसरा कल्चर की रहती या फिर सेफ सोप का संस्कार में नहीं ढली होती तो आके लड़ाई करती, लेकिन एक ही बात पे हम चुप रहे कि हमने माँ का दर्जा दिया है, चाहे आप जो भी बोलो, हम हमारा नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे। हमने छोड़ दिया है कंपनी, हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हम सिस्टम में हम किसी से पैसा का लेन देन नहीं कर सकते, हमारा नहीं चल रहा, हमें आगे कुछ करना है। हमने शादी हुई 2 साल, हमने फैमिली का प्लानिंग भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डायमेंडशिप को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट कंडीशन सेफ सोप का है, इस चक्कर में काम नहीं हो पा रहा, तो हमने अपनी प्लानिंग किया, हमें अपना लाइफ है, हमें भी आगे बढ़ना है। तो वो अपने शराब पे शराब दी जा रही है, और उस वक्त में वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो प्रशांत सर उनको लेकर के चले गए। जब गई तो गेट को आवाज करते हुए चली गई और अपने मन में बहुत सारा बात बोलते चली गई। मैं बोला चलो जो भी है, हमने माँ का दर्जा दिया है, आज भी वही रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वो जाने के बाद अपने टीम में भी कई जगहों पे फोन कर करके वो मतलब शराब पे, मेरा शराब है, जो मेरे से गद्दारी कर सकता है। अरे मैंने आपको कहाँ छोड़ा, मैं तो कंपनी को छोड़ा। मैंने जब तक काम किया, अपने बेटा के तुल्य मुझे दिया, मैंने 30-40 लाख का आपको बैलेंस कमा के दिया, आपने कमाया। जब मैंने कंपनी से छोड़ दिया, मेरा नहीं चल रहा है तो मैं छोड़ दिया, तो मैं गद्दार बन गया, मैं शराब के लायक बन गया, मैं कुछ और बन गया। क्या यही संस्कार सेफ सोप में सिखाया जाता है? एक डायमंड लेडी या डायमंड लीडर के मुंह से ये सब अच्छे शोभे देते हैं। हम प्रगति सूत्र पढ़वाते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि व्यवहार के नियम, स्टार्टिंग में बताया जाता है व्यवहार के नियम। अगर मैं उस समय दूसरा फेज में आके उनसे लड़ाई करता तो क्या बात सही था? नहीं। तो मैंने एक ही बात बोला कि चलो आप बड़े हैं, जो भी बोलो चल जाएगा, और उन्होंने बोल के चला गया। प्रशांत सर मेरे को बोले चलो, मेरी वाइफ बोली तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। घर जाने के बाद मैं यहाँ सुनने को मिल रहा है कि पूरी टीम में फोन कर करके प्रशांत सर भी, उनकी वाइफ भी बोले जा रहे हैं मेरा शराफ है, कुछ नहीं होगा, ये बददुआ है, ये है, वो है, हेन है, तेन है, एकदम उल्टे पुल्टे बातें जो जीवन में हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था, इनके शब्दों, इनके मुंह से ये सारी बातें सुनने को मिलेगी। और आज आप बताओ, जिनको देख करके लोग काम कर रहे हैं, जिनको देख करके लोग अपनी जिंदगी बना रहे हैं, और अगर उनके मुंह से ये सारे शब्द सुनने को मिलते हैं उस लीडर के लिए जो उनका टॉप लीडर था, और हो सकता है उनका पर्सनल रीजन है, उनकी चैलेंज है, वो स्टेप सब नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि आप उनको शराब देंगे, उनको आप कुछ भी बोल देंगे, उनका लाइफ नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है, उनकी वाइफ नहीं है, आप कुछ भी बोलेंगे। और आप जा करके फोन में भी लोगों को बोल रहे हैं कि मेरा शराब है, ये है, मेरा शराब है, ये है, मेरा शराब लग जाएगा, मेरा ये लग जाएगा, बददुआ लगेगा, ये जिंदगी जिएगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं फलेगा फूलेगा। और जब इसी बात को मैं एक दिन बाद प्रशांत सर को बोला कि सर कोई बात नहीं, आपने अपनी वाइफ चलो आपकी बोल दी, चलो मानता हूँ, आप भी फोन करके बोल रहे हैं जिसको मैंने इस रूप में देखा, चलो ठीक है, मैंने कंपनी छोड़ा, मैंने आपको तो नहीं छोड़ा, मैंने कंपनी छोड़ा, मैंने ये फादर की तरह आज भी ट्रीट किया, कल भी ट्रीट किया। और अगर आप भी बददुआ दे रहे हैं, इसका मतलब आपका रिलेशन, आपका संबंध हमारे से सिर्फ इतना था कि जब तक हमने बिजनेस दिया, आपको अच्छा लगा तो बेटा बोला, जब बिजनेस छोड़ के आ गया तो बददुआएं निकली। तो अगर वही लेडी की बात करता हूँ, आप सबों से सवाल पूछता हूँ, वही लेडी, उनकी एक बेटा एक बेटी है, अगर बेटा कहीं कल के डेट में किसी लड़की को भाग के ले आए घर में, या बेटी कहीं चली जाए, या मर्डर करके आ जाए, या कुछ कर दे, क्या वही लेडी के मुंह से वही शराब निकलेगा? आप मुझे जवाब देना, वही शराब निकलेगा? ठीक है, मतलब आज आप भी कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक कंपनी से दूसरा कंपनी, नेस्विच कंपनी में सोनू शर्मा जी थे, उन्होंने कंपनी को कई बार समझाने का प्रयास किया होगा, नहीं हुआ तो 15 साल 22 लाख की इनकम को हर महीना कमाते हुए भी, साल का 3-4 करोड़ कमाते हुए भी उन्होंने वेस्टेज में ज्वाइन किया, कुछ तो कारण रही होगी। मेरा नहीं चल पाया, मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप घर पे आकर के आप शराब दोगे। क्या ये संस्कार है? यही हम संस्कार सिखाते हैं टीम को, यही एजुकेशन देते हैं टीम को? आप मुझे जवाब में बताना। और इस नेतृत्व के साथ ऐसी लीडरशिप में अगर काम करने का मौका मिले तो मुझे तो नहीं लगता मुझे जीवन में और ऐसा काम, जिसको मैंने इतना बिजनेस दिया, एक बेटे की तरह माना, मैंने माना, पिता की तरह माना, उन्होंने भी माना, लेकिन वो दिख कब गया, मतलब जब मैंने कंपनी छोड़ दिया तो आके घर पर गए। उनको ये बोलना चाहिए था कि साइनाथ कोई बात नहीं, आप चलो, हो सकता है आपको नहीं दिखा, कुछ आगे नहीं कर, मतलब सेफ सोप में, तो आपने कंपनी छोड़ के कहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, जहां भी जाओ फलम फूलो, आगे बढ़ो। ये एक अलग बात होती है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो पिता के रूप में या गार्जियन के रूप में बोल रहे हैं, वो आके शराब की बात कर रहे हैं। तो मुझे आप बताना कि क्या ये सही है अपलाइन के रूप में? और ऐसे नेतृत्व में कौन काम करना चाहेगा? कौन चाहेगा? जिस पूरी दुनिया, पूरी जमशेदपुर की टीम जानती है सहजनाथ उनके लिए क्या था, और सहजनाथ जब छोड़ गया तो उनके लिए शराब निकल रहा है, तो बाकी लोग के लिए क्या हो सकता है? तो मुझे ये जरूर जवाब में आप बताना कि क्या ये सही है, क्या अपलाइन का ऐसा रूप होना चाहिए? हम लोगों को लोग व्यवहार की किताब पढ़ाते हैं, हम लोगों को संस्कार सिखाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं नेगेटिव टॉक नहीं करना, और आप आगे बदुआ दे रहे हैं, बोल रहे हैं मैं ब्राह्मण हूं, मेरा बात लगेगा? मैं बोलता कुछ नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आपकी लाइफ है, आपका नहीं चलेगा। आप अपना टॉप लेवल पे हैं, आपके टीम वर्क में आप कहीं से फंक्शन वगैरह और भी चीजें हो रही है, वहां से आपका बैंक बैलेंस हो जा रहा है। आप मतलब कई जगह मैं क्या बोलूं, हर चीज जानता हूं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन
आज अगर मेरे साथ इस तरह से ताल्लुक किया जा रहा है तो आप मुझे अपने आप से पूछना, देखना, बताना कि क्या आपके साथ ऐसा होगा तो क्या करोगे आप। तो आज बहुत दुख के साथ मुझे वीडियो में आना पड़ा कि टीम में अलग मैसेज दिए जा रहे हैं, अलग बताया जा रहे हैं कि साहिलनाथ ने शादी कर लिया 2 साल पहले, गाड़ी लिया, बुलेट लिया, आज उनके खर्चे अभी भी साहिलनाथ बोलते हैं 3 साल बैठ के खाएगा, इतना पैसा मेरे पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रखा पैसा निकलते चला जाए और आगे गड्ढा दिखे। तो जब अगर कोई लीडर आवाज उठा रहा है तो उसका मतलब उसका समझदारी आ गया। बेवकूफ बन के रहो तो बढ़िया है, और अगर कुछ बोल दिए तो बात लग जाती है। तो उनको एक समझना चाहिए कि लीडर है, अगर वो छोड़ के गया तो उनको आके बात करना चाहिए, क्या कारण है भाई, मैं तेरे साथ हूँ, बताओ। आउट ऑफ द सिस्टम भी जाके बात करनी पड़ती है। आप आके शराब दे रहे हो और आप बोलते हो कि कम बैक करने की कोई चांसेस है, आप बताओ कौन कम बैक करना चाहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को जरूर विराम देना चाहूंगा। इस दुख लगी जिसको मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, जो हमारे साथ मेरे शुभचिंतक थे, जो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते थे, आज मेरे साथ कुछ फीलिंग्स रहा, तो मैं चाहा कि मैसेज के माध्यम से उन तक पहुंचे। क्योंकि हो सकता है उन तक क्या बात जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में क्या बात है उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और आज जमशेदपुर में दोनों डायमंड लीडर असीम सर की बात करूं, वो भी लोगों के पास जा करके कुछ और बातें कर रहे हैं, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो फिर सर से मेरी मतलब मैसेज में भी बातें हुई कि सर आप समझने का प्रयास करो, रिश्ता को खराब मत करो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। हमने हमेशा से आपसे दोस्त की तरह ताल्लुक किया है, अच्छे तरह हमने मिलकर रहा है, मेरा नहीं चला, मेरा परिवार है, मैं छोड़ दिया, आपको तकलीफ क्यों हो रही। इसका मतलब बिजनेस जाता था तो ठीक था, छोड़ दिया तो तकलीफ हो गई, यही तो समझो, और क्या समझो। मैं आपको हमने पानी पीने दिया, पानी तक नहीं पिए और आप चले गए, गेट ठकठकाते हुए चले गए, तो इतना ही गुस्सा दिखा, फिर रिश्ता किस काम की, क्यों मैं काम करूं। चलो मैं तो छोड़ के भी आ गया, लीडर्स लोग क्या सोचेंगे, आपके मार्केट में क्या इंप्रेशन जाएगा। ये एटीट्यूड आप लोग का है। ऐसे में लीडरशिप हम सिखाते हैं, लीडरशिप हम सिखाते हैं, लोक व्यवहार हम सिखाते हैं, कैरेक्टर हम सिखाते हैं, संस्कार, और आप अपने लीडर्स के साथ यही कर रहे हो। तो बहुत दुख के साथ इस बात को रखना पड़ा आप सबों के सामने। थैंक यू। आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, सोच समझ कर डिसीजन लें, कभी भी नौकरी छोड़ने की बात आए। मैं बता रहा हूँ जिस लेवल पे मैंने नौकरी छोड़ा था, 25.5 साल की उम्र में आया था, 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़ के दमदारी से काम करना शुरू किया। मेहनत की आज भी करता हूँ, लेवल हमने मेहनत करके अचीव किया है, लेकिन चूंकि कंपनी की कुछ वजह इस तरह का जो प्लान पे आउट वगैरह अब नहीं हो रहा है तो मैंने छोड़ दिया। तो अपलाइन को क्या तकलीफ हो रही है, अपलाइन को क्या एक रिश्ता अच्छा बनाना चाहिए, वो तो आप मेरे को श्राप दे रहे हैं। तो क्या ये रुख सही है अपलाइन का। क्या कल आपके साथ अगर ऐसा हो या आपके साथ ऐसा नजरिया हो तो आप क्या करेंगे, जरूर मुझे बताना। थैंक यू। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, संपन्न करता हूँ। हम मिलेंगे जरूर, टॉप में जाएंगे, बड़ी सफलता के साथ जरूर मिलके आएंगे। मिशन है वर्ल्ड में बड़ा काम करने का, मिशन पे भी खराब नहीं होगा। जो ड्रीम है, ड्रीम को हम पूरा जरूर करेंगे, लेकिन ऐसी लीडरशिप के साथ तो और उम्मीद नहीं है। तो थैंक यू, आभार। आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे, बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू।